ओम नमो नारायण मित्रों। तो कुछ मित्रों को राशि संबंधी प्रभाव जानना है, तो राशि से बता देते हैं। मैं चार चार राशि करके आपको बता देता हूँ। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इसमें हम लेंगे। तो जैसा आपने पहले वीडियो में जाना कि सूर्य देव और केतु देव की युति होगी और राहु देव से वो दृष्ट रहेंगे। उसके बाद नीच राशि में जाएंगे। तो इस तरह से मेष राशि वाले मित्रों के छठे भाव में ये संघर्ष होगा, यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में। काल पुरुष की राशि का आपको पहले भी बता दिया था वीडियो में। हालांकि यदि आपने अपने सूर्य को साध रखा है पहले, यही बात है ना, जब ग्रह बिल्कुल ही बंटाधार कर देता है तब जाके इंसान सोचता है और तब उपाय करता है, तो फिर वो उतना प्रभाव अच्छा आता है नहीं। और क्यों कि नेगेटिविटी कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ती है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये पिज्ज़ा बर्गर की दुकान नहीं है, राशन की दुकान नहीं है कि आपने पैसे दिए और ख़रीद लिया। ये प्रायश्चित है। जो कुछ कर्म हमें पिछले जन्म में मिला है उसका हमें प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित को आप इतना आसान और इतना साधारण ना समझें। जो भी आपका ग्रह गड़बड़ है कुंडली में, उसको अपना प्रायश्चित के तौर पे उसके पीछे यत्न पूर्वक आप लगे रहें, तभी कल्याण होगा। और बाकी आप समझदार हो, जैसा भी कर सकते हैं, खान पान से, योगाभ्यास से, दान से, नाम से, जितना कर सकते हैं उतना करें। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आप आचार्य बन जाओ, लेकिन आपको भान तो होना चाहिए ना अपनी कुंडली का कि भाई मेरे अंदर ये वीक पॉइंट है और मेरे अंदर ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि कई बार प्लस पॉइंट भी नुकसानदेह हो जाते हैं और कई बार वीक पॉइंट भी नुकसानदेह हो के फायदेमंद भी हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिविटी, नकारात्मकता तो नकारात्मकता ही कही जाएगी ना। बाकी अगर उस दौर में भी आप हो कि भाई ये सब हमारे अनुशासन के लिए परमात्मा ने बनाया है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है उस दायरे में भी रह के आप काम करते हो, तो भी आपका कल्याण संभव है। तो मेष राशि वाले मित्रों को शत्रुओं से इस समय में सावधान रहना चाहिए। शत्रु सर उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये छठे भाव में हलचल मचा के केतु के साथ और 12वें भाव में उधर राहु बैठा है, तो वो व्यय के भाव में बैठा है। आपका बड़ा व्यय करवा सकता है, खर्चा करवा सकता है। तो एक तो इस काल में कोई खर्चा ना करें, ये एक्शन का समय नहीं है। मैं साफ साफ बताऊं, अगले 2 महीने ये एक्शन का समय नहीं है। जब तक सूर्य आपका छठे भाव में रहे केतु के साथ, और जब 7वें भाव में भी जाएगा, तो जब आप गलत कदम उठाओगे या गलत खर्चा करोगे तो पारिवारिक चिंता और परिवार से भी आपका वैर विरोध हो सकता है, जीवन साथी से, आपके पार्टनरों से। तो ये तो मेष राशि वालों के लिए। अब चिंता परेशानी थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन निकल जाएगा। यदि आप हेलमेट वेलमेट लगा के, पूरा पैड वैड पहन के, बिल्कुल गार्ड वगैरह लगा के बिल्कुल बैटिंग करते हैं,
तो आपको बाउंसर की चिंता कम होती है। बाउंसर तो आ रहा है ये बात है, बॉलर सामने तगड़ा है भाई इस बार। तो ठीक है, अपने सेफ विकेट बचाते हुए क्या, कोई पुराने टेस्ट मैच देख लेना, कैसे वो संघर्ष करते थे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों के प्रति, बैट्समैन जो उस जमाने के थे। तो आपको उस रोल में रहना है मेष राशि वालों को। कोई भी वाहन वगैरह है आपको बिल्कुल धीरे से चलाना है, ज़रूरत के अनुसार चलाना है, यात्राएं नहीं करनी है, किसी से बहस झगड़ा उसको तूल नहीं देना है, उसको ख़त्म करना है इस टाइम पे, नहीं तो वो बड़ा बन सकता है और उसके कारण सामने राहु है असल में। वैसे ये योग छठे भाव में बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि देखो राहु देव की माया अपरंपार है, तो उनसे तो सावधान रहना जरूरी है। कोई भी रिस्की काम आपने इस काल में 2 महीने के लिए टाल देना है। ठीक है मित्रों, मेष वाले। अब वृष वालों की बात आ गई, तो वृष राशि वालों का ये 5वें भाव में रहेगा हलचल, 11वें भाव में राहु है। तो जो एक बुद्धि हर समय बड़े लाभ के लिए, क्योंकि 11वां राहु, ये बात तो इसकी क्वालिटी है कि ये हमेशा बड़ा सोचता है, बड़े लाभ के लिए जाता है। अब उसमें कई बार अन्य ग्रहों का मामला गड़बड़ हो या राहु जन्म का ठीक ना हो, तो वो छोटे लाभ को भी छोड़ जाता है आदमी, और ना वो कहावत है ना कि छब्बे बनने चले थे दुबे रह गए, तो वो बिल्कुल सटीक बैठती है इस स्थिति में। तो सबसे पहले विद्या बुद्धि, तो अपनी बुद्धि को संतुलित रखें वृष वाले मित्र। बुद्धि संतुलित कैसे रहेगी? भगवान के नाम से। गलत काम करोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि का ही सारा खेल है भाई इस दुनिया में। तो बुद्धि अपना बिल्कुल आपने अपनी भजन ध्यान से, बेफालतू का कोई भी पंगा, कोई भी वो आपने नहीं लेना है आपकी संतान वगैरह से। क्या, जो आपके छोटे हैं उनके ऊपर रौब नहीं गांठना है। क्या है कि जब पाप प्रभाव में सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य आपके भवन भूमि वाहन इनका स्वामी पीड़ित होगा केतु से, ठीक है मित्रों, और संतान भाव में होगा। तो अब तो समझ में आ गई होगी आपको। तो आपको भी यही सलाह है, गति सीमा 40 किलोमीटर, क्या साइन बोर्ड लगाया आगे, गति सीमा 40 किलोमीटर। ब्रेकर श्रेकर बहुत है आगे, रोड टूटा हुआ है 2 महीने या 2 किलोमीटर कह लो। तो जो भी आप गणना जिस हिसाब से आपके दिमाग में बैठती हो, तो उसमें अपनी गाड़ी भी सेफ रखनी है और सफ़र भी तय करना है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है वो 2 महीने बाद ले लेना आप, फिलहाल उसको टाल दो। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके मतलब आपके ही हाथ में है सब कुछ।
आपकी चाल पे निर्भर करता है। आप कहोगे कि नहीं भाई, रोड चाहे कैसा ही हो खतरनाक, मैं तो 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, तो भाई चलाओ, फिर फिसल गए तो हर हर गंगे। ठीक है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक ये 2 महीने का समय आपने पास करना है वृष राशि वाले मित्रों को। बाकी देखो, अभी आपका शनिदेव फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि अनुकूलता में भी थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आती है, तो इंसान बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है। ये हमने देखा अपने ज्योतिष जीवन में। अब उस चीज को हम नहीं ट्रैक कर सकते भाई, वो ना ट्रैक हो सकती। क्यों? कि देखो, उतार चढ़ाव छोटे मोटे जीवन में भाई लगे रहते हैं, उनको ज्योतिष से जोड़ के आप इतना सेंसिटिव, इतनी संवेदना से यदि आप काम लोगे बहुत अधिक, तो फिर आप दुनियादारी के लायक नहीं रहोगे। सवाल तो ये है ना। हालांकि आजकल तो एक एक डिग्री, एक एक नक्षत्र की बातें चल रही हैं, कहाँ तक ट्रैक करोगे भाई 9 ग्रहों को? कोई ना कोई नक्षत्र बदलता ही रहता है। अब मंगल राहु के नक्षत्र में आ जाएगा 2 दिन बाद, तो फिर क्या करोगे? कहाँ तक ट्रैक करोगे आप नक्षत्रों को? चंद्रमा रोज नक्षत्र बदल देगा, सूर्य है, बुध हैं, शुक्र हैं, नक्षत्र बदलते ही रहते हैं। कहाँ तक ट्रैक करोगे इन शीघ्रगामी ग्रहों के नक्षत्रों को आप? फिर तो उपाय ही करते रहोगे सुबह से शाम तक। लेकिन चल रही है विद्या नक्षत्र की भी भाई। खैर, तो ठीक है, अपनी बुद्धि को सेट कर लिया आपने तो सब कुछ सेट है। पंचम भाव। बाकी ये राहु एक बड़ा लाभ आपको दे सकता है। तो बाकी आपकी सूर्य की स्थिति पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जन्म का सूर्य आपका कहाँ है, क्योंकि ये वीडियो सूर्य के विषय में ही है। तो ध्यान से सावधानी पूर्वक 2 महीने टाइम पास करना है। क्या? अब आ जाते हैं जी मिथुन वाले मित्रों के लिए। तो मिथुन वाले मित्रों के लिए ये 4th हाउस में हो रही है। इनको एक एडवांटेज कह लो या एक अच्छी बात कह लो कि ये युति जो हो रही है, ये राशि स्वामी या लगन स्वामी बुध की ही राशि में हो रही है। तो राशि स्वामी का बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में। राशि स्वामी तो, अब मकान मालिक तो मकान मालिक ही है भाई, किराएदार किराएदार ही रहेगा। तो ये एडवांटेज मिथुन वाले मित्रों को है। अंग्रेज लोग डिपॉजिटर बोलते हैं, अंग्रेज जो ज्योतिषी हैं, हम राशि स्वामी बोलते हैं, वो डिपॉजिटर बोलते हैं। लेकिन बात एक ही है, कान किधर से भी पकड़ लो आप। तो यदि आपके बुध की स्थिति ठीक है तो कोई विशेष दुष्प्रभाव आप पे होने वाला है नहीं। हाँ, कोई जमीन वमीन के सौदे हैं, या कोई आपने वाहन लेना है, या कोई आपने भवन निर्माण का कार्य शुरू करवाना है, तो 1 महीने के लिए टाल दें बस। बाकी तो बुध, यही तो तारीफ है बुध की। क्या? तो मिथुन राशि वाले मित्रों को थोड़ी सी यही सावधानी रखनी है। बाकी ठीक है, किसी से कोई डरने की कोई आवश्यकता किसी प्रकार की नहीं है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी बुध है, जो आपका चाहे लगन का स्वामी है, चाहे कुछ भी है, बहुत कुछ संभाल लेता है बुध। है छोटा ग्रह,
लेकिन दुनियादारी के लिहाज का ग्रह है। इस दुनियादारी को संभालने में बुध का बहुत बड़ा रोल है, बहुत फास्ट मूविंग। बुध की खैर चलो, बुध की अलग से वीडियो में बताएंगे कभी। अब आ गए कर्क, चंद्रमा वाले। क्या छुई मुई, क्या छू दो तो मुरझा जाए, चंद्रमा है ना। खैर, तो एकदम से आपके अंदर बल का प्रभाव जागृत होगा। तीसरे भाव में है ना ये मामला, तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो ठीक है, तीसरे भाव में तो प्रभाव होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत पाप प्रभाव। तो कर्क वाले मित्रों को थोड़ा सा क्या है कि ये आप अलोकप्रिय हो सकते हो यदि आपने वो जो आपके अंदर एक भावनाएं आएंगी और जैसी आपकी छवि है, क्योंकि छवि की बहुत चिंता करते हैं भाई कर्क वाले। वो रहते ही इसलिए परेशान है कर्क वाले तो कि भाई उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो ऐसा हूं नहीं, और वास्तव में नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव ये है। तो इन सब चीज़ों को माइंड से निकाल दीजिए। आपकी ज़रूरत के अनुसार, अपने काम के अनुसार, जो वक्त आपसे डिमांड कर रहा है उस पे आप चलिए। तीसरे भाव में है, काम बनाएगा, ये आपके कुछ बिगाड़ेगा नहीं कर्क वालों को लिए। तो ठीक है, ये सूर्य आपके लिए कोई विशेष नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन जो एक बहुत समझा चुका हूं मैं कर्क वाले मित्रों को कि इस चीज से आपको निकलना होगा। सेंटिमेंटल, जितना सेंटिमेंट कम होंगे, भावनात्मक आप कम, क्यों कि अधिकता हो जाती है भावनाओं की, और किसी भी चीज की अधिकता गलत है। तो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका वक्त आपसे डिमांड कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, और बाकी इस दोस्त वोस्त का कोई विशेष प्रभाव कर्क वाले मित्रों पर नहीं होगा। ठीक है मित्रों, बाकी आप ज़्यादा जानते हैं, हम क्या, भुक्त भोगी ज़्यादा जानता है, एस्ट्रोलॉजर क्या जानता है। एस्ट्रोलॉजर तो बस वही बुजुर्गों की झूठन खा रहे हैं हम, वही पढ़ पढ़ के, वही थोड़ा अनुभव हो गया, थोड़ी बहुत डिटेल देख ली, कुंडलियाँ देख ली, वो आपको बता रहे हैं उस अनुभव के आधार पे। तो ऐसा अनुभव हमारा कर्क लगन वालों के साथ रहा है कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं अपना। क्या, तो किसी भी स्पेकुलेशन में, किसी भी अनाधार पूर्वक कार्य में यदि आप पढ़ोगे तो ये दोष आपको नुकसान देगा, वरना इसमें कोई नुकसान नहीं है। बढ़िया है। ठीक है मित्रों, 4 राशि फिर अगली वीडियो में लेते हैं आगे की। ओम नमो नारायण।